नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक। मैं हूं आपका दोस्त क्राइम रिपोर्टर सुल्तान। आज हम पहुंच चुके हैं बांगर कला की तरफ अपने टीम के साथ। हम यहाँ RLS गवर्नमेंट स्कूल साहबुद्दीनपुर बांगर कला में मैं और यहाँ पर जो है हम विद्यालय का थोड़ा जांच पड़ताल करेंगे। यहाँ क्या व्यवस्था है, बच्चों को कैसे शिक्षा दिया जा रहा है और यहाँ के शिक्षक कैसे लोगों को जानकारी दे रहे हैं। आइए हम चलते हैं विद्यालय की तरफ बढ़ेंगे और जानकारी आइए हम बात करते हैं DP गुप्ता जो काउंसलर से हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कैसे है इसके बारे में। और RLS से है ग्रामीण अंचल का एकमात्र ऐसा संस्थान जहाँ पे CBSE पैटर्न या CBSE पैटर्न पे आधारित सारी एजुकेशन CBSE के द्वारा मान्यता और क्लास नर्सरी से लेके 12th तक की एक अच्छी एजुकेशन यहाँ दी जा रही है। और अब यहाँ से बच्चे निकल करके कंपटीशन की दिशा में भी आगे जा रहे हैं। तो और यह विद्यालय जो है धीरे धीरे एक नए पायदान को आगे बढ़ रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि आपको दिख रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये विद्यालय तेजी से आगे बढ़ रहा है। विद्यालय तो बहुत सारे लोगों ने खोल रखा है, लेकिन एक विद्यालय में कैसे बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, इसको लेकर के RLS की टीचर टीम हमेशा इन्होंने सब लिखा। आइए दिखाते हैं कैसे जो है RLS की फूडिंग व्यवस्था कितनी अच्छी है, लाइट की व्यवस्था कितनी अच्छी है, मीटिंग स्टाफ कितनी अच्छी है, और बिल्डिंग का जो इन्वायरमेंट वो कितना अच्छा है, इसके अंदर चल करके देखने को। चलिए ठीक है, हम अंदर चलते हैं, प्रवेश करते हैं। आइए हम देखते हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसमें जो है गवर्नमेंट विद्यालय के अंदर गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देखते हैं किस तरीके से यहाँ व्यवस्था है, कैसे यहाँ शिक्षा दिया जा रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसा ही विद्यालय जो है देखने को बहुत कम मिलता है, बहुत ऐसा नहीं कि जो है कि दूसरे स्कूलों की तरह है। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है। हम आए पता करते हैं, अंदर चलते हैं। हम अब चल रहे हैं रॉकेट लैब में, आगे चलते हैं, यहाँ जानकारी देते हैं। शिक्षक हैं जो ट्रेनिंग और उसके बारे में बता रहे हैं। आइए हम जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पे व्यवस्था है सब, देखिए इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी आ रहे हैं, ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक चीज़ है, इसके बारे में सब चीज़ें जी। वन बाई वन विकल्प हाँ जरूरी है। और इस तरह की सीखना और वो सिखाया जाना उनमें जो है साइंस के प्रति एक इंटरेस्ट क्रिएट करेगा और वो जो है इनोवेशन की दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो हमेशा स्कूल को जो है बच्चों को फ्लैट में लाना चाहिए और हम लोग उसको फ्लैट में ला करके पूरे एक्सपेरिमेंट कराते हैं ताकि वो अपने जीवन में साइंस के नए नए इनोवेशन को कर सकें। इसके तौर पर कोई सॉल्यूशन तैयार करते हैं। अगर देखा जाए तो RLS ने कितनी अच्छी केमिस्ट्री लैब की व्यवस्था की है। अगर इस आसपास के एरिया में जितने भी स्कूल हैं शायद उनके पास इतनी अच्छी केमिस्ट्री की लैब नहीं है। RLS का पूरा प्रयास है लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को जो भी एजुकेशन दी जाए वो लर्निंग बाय डूइंग दिया जाए, ऐसा प्रयास RLS का उगाया है। ये ग्रीन ग्रास है जो देख लीजिए, पार्क के अंदर है। ये सब व्यवस्था कितनी बढ़िया कर रखे हैं यहाँ। और इसमें हमने
रबड़ का पेड़ जो असंभव है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको भी ग्रो किया है। जो अंदर दिख रहा है रबड़ का पेड़, रबड़ का पेड़ जो पौधा है उसको देखिए आप, जूम करके थोड़ा बताइए। और रबड़ का पेड़ जो है खड़ा है बीच में, उसको दिखाइए। ऐसी व्यवस्था जो है यहाँ पे है। आइए हम उसके पास ले चलते हैं। तो कितना अच्छा व्यवस्था बना के रखे हैं यहाँ पे। ये बच्चों की झूलने के लिए, देखिए बच्चों का जो झूलने का जो है इसमें बच्चों को हम बुलाते हैं। बच्चे जब छोटे बच्चे पढ़ाई से बोर होते हैं तो उन्हें हम थोड़ा सा यहाँ पर इंटरटेन करते हैं। जी जी जी। आइए आइए। साइंस स्किल डेवलप करने के लिए अलग अलग तरीके से, और देखिए जानकारी इनसे मिलती जाएगी शिक्षक से। ये देखिए साइंस स्किल डेवलप करने के लिए हम लोग ने अलग अलग प्रैक्टिकल्स ग्राउंड में लगाए हैं। लैब में है ही है। अभी ये वेव और पल्स जो फिजिक्स में है इसका डेफिनेशन है, इसके माध्यम से मैं आपको दिखा दूं हम बच्चों को कैसे समझाते हैं इसको। वंस ऑब्जेक्ट हिट्स वन टाइम ओनली, अनदर ऑब्जेक्ट हिट्स वंस, सिंगल डिस्टर्बेंस होगा तो इसे पल्स कहते हैं फिजिक्स में। और मैं ये पहले ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू हिट करूंगा तो कंटिन्यू डिस्टर्बेंस होगा, इस चीज़ को हम वेव कहते हैं फिजिक्स में। तो ये मैं थियरी में कितना भी बच्चों को आप बताइए तो उनको नहीं समझ में आएगा, कम समझ में आएगा। जो स्कॉलर बच्चे हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। तो हमने ग्राउंड में इसका प्रैक्टिकल भी लगाया। ये आगे बढ़ते हैं। वाटर प्रेशर का, यहाँ से पाइप बंद है, यहाँ से हम वाटर इसमें फिल करते हैं और ये तीनों होल्स को एक साथ खींच लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ से निकलता है। ये चीज़ थियरी में लिखी जाए तो ये समझने में थोड़ा स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है, लेकिन जब इसे हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं तो स्टूडेंट जल्दी से उसको गैदर कर लेते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। आपने जो है देहात में नहीं देखे होंगे, आउट एरिया उत्तर में प्रदेश के एटमॉस्फेयर में इसको रबड़ ग्रो का पेड़ करना, है। देखिए ऊपर थोड़ा उत्तर प्रदेश के एटमॉस्फेयर में इसको ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट है। ये कर्नाटक साउथ इंडिया साइड होता है और इसमें से रबर कैसे निकालते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये अच्छे खासे साइज़ का हो जाता है तो इसे ऐसे कट करके नाली बनाते हैं और यहाँ पे एक टिन लेके बाल्टी लगा देते हैं, रबर उसमें भरता है। तो ये सारे चैप्टर्स 10th में 12th में हैं, इसलिए हमने रबर भी ग्रो करके दिखाया। में जो है यहाँ शिक्षक भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो इनके द्वारा हम जो है अंदर प्रवेश करेंगे। हम पहुँच चुके हैं इस समय वाहन पार्क में और जो है यहाँ सब खड़ी है बात करते हैं वाहन के बारे में, कैसी व्यवस्था है वाहन के। अभी हम यहाँ पार्किंग के पास आ चुके हैं। कॉन्वेंट स्कूल के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था है वो पार्किंग और ट्रांसपोर्टिंग। तो आज आरएलएस के पास एक अच्छी पार्किंग व्यवस्था और एक अच्छी ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था है, जिससे स्टूडेंट को यहाँ आने में और वापस घर जाने में कोई दिक्कत न हो। आप देख सकते हैं आज आरएलएस के पास जो है इतनी बसों की इतनी लाइन लगी हुई है और एक इतनी अच्छी ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था आरएलएस जो है बच्चों के लिए यहाँ पे बनाए हुए। आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त डीडीएम निगम क्राइम रिपोर्टर सुल्तानपुर। इस समय हम उपस्थित हैं आरएलएस कॉन्वेंट स्कूल साहबुद्दीनपुर बानेकला। हम पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ, यहाँ जो है इंटरव्यू लेंगे और सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफिस में हैं और प्रिंसिपल साहब से हम बात करेंगे। यहाँ के वातावरण, स्वास्थ्य और बच्चों को शिक्षा के देते हुए हम उनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले अपना Thank you, sir. My name is Mr. Ramu. I belong to Sultanpur. I am working as a principal from 2012. I want to tell to all patrons, all citizens कि विद्यालय 2009 से इसकी भूमि पूजन की गई और 2010 से विद्यालय ओनली 57 स्टूडेंट से प्रारंभ की गई। विद्यालय क्लास 10 की मीन्स 100% रिजल्ट रहते हैं, 98% रहते हैं, 97% रहते हैं और बहुत ही सेटिस्फाइड फुल वर्क हम करते हैं।
हम व्यूज़ भी लेते हैं अपने गार्जियंस का भी, बच्चों का भी। तो ऐसे में अभी जल्दी ही हमारे विद्यालय में रोबोटिक लैब्स का उद्घाटन हुआ। हमारी थर्ड आइज मेडिटेशन एक्टिविटीज़ वो जारी है और बच्चे नियर अबाउट 15-20-25 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं। उसमें सभी लोग अच्छे ढंग से वर्क कर रहे हैं और सभी गार्जियंस बहुत ही प्रसन्न हैं। बच्चों का जो यानी बौद्धिक यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट जो विकास है उसको देख करके हमारे पेरेंट्स बहुत ही खुश होते हैं। हमारा वो मेन टारगेट है कि हमारे गार्जियन बहुत अच्छे ढंग से संतुष्ट हों और बच्चों का पूर्ण विकास हम भी देखते हैं और हमारे गार्जियन टीचर्स हर कोई देखता है। तो ऐसा मॉडल हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि बच्चे इस संस्था से निकल करके अपना एक कैरियर बनाएं और उस कैरियर में चल करके सफल हों। देखिए हम बात करेंगे मैम थोड़ा आप इधर की तरफ देखिएगा सामने। RLS स्कूल के जो सीनियर मैम हैं इनसे बात करेंगे, इनसे परिचय लेंगे और इसके बारे में थोड़ा विद्यालय के बारे में ये बताएंगे। सबसे पहले हम इनसे परिचय लेते हैं। मैम अपना परिचय दीजिए। As I am English teacher in RLS Convent School, so my name is Meera Mishra and I am teaching in this school from 8 years. And my school environment is very good for the teaching learning process, and my students and everyone is satisfied in this rural area whatever school is there. तो यहाँ पे मतलब मुझे 8 साल हो गया है, मैं यहाँ पे एज इंग्लिश लेक्चरर जो है पढ़ाती हूँ। तो जैसे 8 साल का वर्ष जो है बीता है, स्कूल भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 2009 से मतलब इसका स्टार्टिंग हुआ है, 2010 से फर्स्ट बैच स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे जैसे स्कूल में क्या है कि सारी सुविधाएं अवेलेबल है और ख़ास करके मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो ये सारी सुविधाएं पा रही हैं। जैसे कि बॉयज़ को लोग अपने घर में जो है दूर भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन गर्ल्स को कोई नहीं भेजता है। तो हमारे स्कूल के माध्यम से यहाँ की जो सोसाइटी है, यहाँ के जो आसपास की गर्ल्स चाइल्ड हैं वो बहुत बेनिफिशियल हो रही हैं और इसे देख के मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सभी हमारे समाज के जो सोसाइटी हमारे लोकल एरिया है, यहाँ पे सभी अभिभावक, सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजें और हो सके तो RLS कॉन्वेंट में जरूर भेजें।